हाय एवरीवन, कैसे बच्चे आप देखिए पढ़कर मैथ एंड कॉमर्स कोचिंग क्लासेस में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। तो देखिए बच्चों, बीकॉम सेकंड सेम है ना, बीकॉम सेकंड बीबीए सेकंड सेमेस्टर 4 एनईपी स्टैटिस्टिक्स चालू आपका कोरिलेशन चैप्टर है। कौन सा चैप्टर है बच्चों? कोरिलेशन। कोरिलेशन चैप्टर में काल पर्सन मेथड है। इसमें सिंपल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, कंटिन्यूस सीरीज कुछ भी नहीं है बच्चों। आपको क्या करनी पड़ती है, उसको देख के ही सॉल्व करनी है। आपको क्या करना है, देख के सॉल्व। एक्स और वाई सीरीज अगर रहेंगी, एक्स और वाई सीरीज है, उसमें कौन सी सीरीज है? एक्स और वाई। तो देखिए बच्चों, अभी इसमें भी एक्स और वाई सीरीज है। तो एग्जाम्पल नंबर ये जो है, ये 4 एग्जाम्पल नंबर है। कितना है बच्चों? 4 एग्जाम्पल नंबर। 3 नंबर का एग्जाम्पल आपको करना है। तो वैसे भी मैं एक बात बता देता हूँ कि 3 नंबर का जो एग्जाम्पल है वो मैं लेक्चर में बताऊंगा, लेकिन इतना है कि अभी 3 नंबर में नहीं, नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा वो कितने नंबर का लेक्चर आता है, तो उसमें वो डिपेंड करेंगे। तो देखो बच्चों, कैसा होगा, कैसा है बच्चों, क्योंकि दोनों इसमें एक ही है। तो ये 3 नंबर का एग्जाम्पल है, ये आपको सॉल्व करना है ना। 3 नंबर का ये देखो एग्जाम्पल नंबर 3। और कैसा है बच्चों, देखो ये जो एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 8, तो इसमें है ना प्रोबेबल एरर पूछा है इन्होंने। तो एग्जाम्पल उसी तरह से सॉल्व करना है। पहले स्टार्टिंग की जो पूरी स्टेप है ये सेम है, उसके बाद दूसरा जो फार्मूला है वो तो डबल डबल नहीं होने को ना, इसलिए आपको क्या करना है, पहले ये सॉल्व करना है। अगर आपको नहीं आया तो फिर 8 नंबर का एग्जाम्पल देख लेना आपने। कितने नंबर का? 8 नंबर का। इसका आंसर और इसका आंसर सेम रहेगा, सिर्फ इतना है कि इसमें एक फार्मूला है और इसमें 2 फार्मूले हैं। कितने फार्मूले? 2। तो 1 नंबर का फार्मूला सिर्फ उसमें है, ये एक्स्ट्रा है थोड़ा सा। तो 8 नंबर के लेक्चर में आ जाएगा बच्चों। तो 3 नंबर का। और देखो बच्चों, ये जो 4 नंबर का एग्जांपल है, देखो हेडिंग यहाँ पे है, फाइंड आउट द काल पर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। और एग्जांपल ये है 5 6 एक्स सीरीज है, 5 6 7 8 5 6 7 9 12 है ना, 15 14 16 और वाई सीरीज भी है। तो देख लो बच्चों, अपन इसको सॉल्व करेंगे। तो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का जो फार्मूला है वो कौन सा फार्मूला है? R इज इक्वल टू सिग्मा dx dy पॉइंट n माइनस इन ब्रैकेट सिग्मा dx ब्रैकेट कंप्लीट सिग्मा dy अपॉन इन ब्रैकेट सिग्मा dx स्क्वायर अपॉन n सिग्मा dx स्क्वायर इन अंडर रूल है ना। ये दूसरा इन अंडर रूल है। हाँ, सिग्मा dy स्क्वायर पॉइंट n dy स्क्वायर। तो देख लो बच्चों, इसमें क्या करना है आपको, पहले एक सीरीज लिखना, बाद में वाई सीरीज। तो एक सीरीज के बाद क्या करना है बच्चों, dx निकालना। क्या करना है? dx। कोई भी एक संख्या चॉइस कर लीजिए, इसमें से कोई भी संख्या क्या करना है आपको, चॉइस करना है। तो कौन सी चॉइस करेंगे? सबसे स्मॉल संख्या चॉइस करेंगे अपन। कौन सी संख्या? सबसे स्मॉल संख्या। स्मॉल संख्या में क्या होगा बच्चों कि आपको माइनस में नहीं आएगा। कैसे नहीं आएगा? माइनस में। तो देख लो बच्चों, 5 ये डिजिट सॉल्व करेंगे। 5 कौन सा? 5 में से 5 गए 0 रहेंगे। 6 में से 5 गए 1, 7 में से 5 गए तो 2, 9 में से 5 माइनस होंगे तो 4, 12 में से 5 माइनस करना है, 12 में से 5 माइनस करना है 7। देखो बच्चों, अगर इसमें एक भी डिजिट अगर कम ज्यादा हो गया तो आपका आंसर क्या होगा? गलत आ जाएगा। क्या होगा बच्चों? गलत आ जाएगा। तो इसलिए मैं पहले तो ये एग्जांपल मेरे पास है, हाँ है बच्चों, तो देख लो है। तो यानी तो इसमें से इसको अपन माइनस करेंगे पहले तो। हाँ, 15 में से 5 माइनस करना है। 15 में से 5, 15 माइनस 5 10 रहेंगे, ये तो आता 10। 14 में से 5 माइनस करना है, 14 माइनस 5 है ना, 9 आ जाएंगे। 16 में से 5 माइनस करना है, 11 आएंगे। 16 माइनस 5, देखो 11 आ गए। 17 में से 5 माइनस करना है, 12 आएंगे। 17 माइनस 5 है ना, हाँ 12। 19 में से 5 माइनस करना है, 19 माइनस 5 14 होगा बच्चों। अब इसका करना आपको स्क्वायर। देखो फिर से एक बात देख लेना, 6 में से 5 माइनस हो गए तो 1, 7 में से 5 माइनस हो गए 2, हाँ 7 माइनस 5 ओके 2, 9 में से 5 माइनस 4, 12 में से 5 माइनस होगा 7, 15 में से 5 10, 14 में से 9, 16 में से 5 माइनस 11, 16 में से 5 माइनस 12, 19 में से 5 माइनस 14 बराबर है। अब इसका करना स्क्वायर, dx स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 4 70 का स्क्वायर 49 स्क्वायर करना। 4 इंटू 4 7 इंटू 7 उसको बोलते हैं स्क्वायर। आपको आता है वो। 10 का स्क्वायर 100, 10 का स्क्वायर 100, 9 का स्क्वायर 9 इंटू 9 81। कितना है बच्चा? 81। 11 का स्क्वायर
देखो वो 121, 11 इंटू देखो 12 का स्क्वायर 11, 12 का स्क्वायर 144, 12 इंटू 144 होगा, और 14 का स्क्वायर 196। ओके बच्चों। हाँ, अब देखो इसमें से भी माइनस करना, आपको क्या करना है, इसमें से भी कोई भी एक संख्या पहले चॉइस करना है। क्या करना है, कोई भी एक संख्या चॉइस। सबसे स्मॉल संख्या कौन सी है, 16 ही है। कौन सी है, 16। 16 में से 16 जीरो, 20 में से 16 गए तो 4 रहेंगे, है ना। 20 माइनस 16, आ गए 4। 22 माइनस 16, ये आ गए 6। 25 माइनस 16, ये आ गए 9। 24 माइनस 16, ये आ गए 8। 26 माइनस 16 10, है ना। 28 में से 16 28 माइनस 16 12। 29 माइनस 16 13, है ना। 31 माइनस कितना है 16 15। 39 माइनस 16 23। 39 माइनस 16 23 होगा। dx स्क्वायर, अब इसका स्क्वायर करना है। 0, 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36। इसके पहले का जो लेक्चर था उसमें क्या किया था, 6 का लेक्चर 6 का स्क्वायर 30 लिखा था, तो आप अपना गणित क्या हो गया था, रॉन्ग हो गया था। तो इसलिए मैं बोलता हूँ बच्चों, कोई भी एग्जाम्पल करते टाइम उसको दो बार उसका मल्टीप्लिकेशन कीजिए, क्योंकि कोरिलेशन ऑफ कोएफिशिएंट, अगर आपका ये 7 मार्क लिए एग्जाम्पल में आ गया और एक भी डिजिट गलत हो गया, एक भी डिजिट अगर गलत हो गया बच्चों, तो मार्क जो रहती है उसको 0 मिलेंगे, आंसर को ही मार्क मिलते। किसको, आंसर को। बाकी स्टेप को जो है उसको मार्क आपको मिलेंगे नहीं, ये बात ध्यान में रखना। इसलिए बोलता हूं कि दो बार करके देखना, और पेपर में बहुत सारा टाइम उठता है, बहुत सारा, बहुत एग्जाम्पल बहुत यानी स्मॉल है, आपको कोई टेंशन नहीं, देख लो, सिर्फ अच्छी तरीके से करना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना बच्चों, प्लीज। हाँ, और आपको अगर कुछ प्रॉब्लम रही, दिक्कत रही, अगर मेरा भी कुछ अगर गलत होगा तो आपने मुझे कॉल करके मैसेज कर से बोल देना पर्सनली। और वैसे भी आप मुझे कमेंट्स कर सकते हो, बता सकते हो, कोई टेंशन नहीं, मैं आपको रिप्लाई दूंगा, 100% रिप्लाई देता हूँ मैं। हाँ, 9 का स्क्वायर 81, 8 का स्क्वायर 64, 24 में से 24 माइनस 16, 8 रहते बराबर है। हाँ, 25 में से, हाँ यहाँ पे देखो, हाँ आप क्या है, क्या करना है, 10 का स्क्वायर 100, है ना। 12 का स्क्वायर कितना है, 12 का स्क्वायर 144। 13 इंटू 13 का स्क्वायर 169। 15 का स्क्वायर कितना, 15 इंटू 225, 15 इंटू, उसके बाद 23 का स्क्वायर 529। अब क्या करना है, आपको dx dy निकालना है। किस लिए, देखो फार्मूले में सबसे पहले dx dy है, सबसे पहले क्या है बच्चों, सिग्मा dx dy, है ना बच्चों, सिग्मा dx dy। देखो पॉइंट ये माइनस सिग्मा dx dy, dx ब्रैकेट इन ब्रैकेट में सिग्मा dx dy, तो ये लिखना आपको सबसे ज्यादा बराबर फार्मूला, ये की फार्मूला टोटल कोरिलेशन में, इसमें कुछ भी चेंज नहीं। इस फार्मूला क्वेश्चन को 4 में एक ही फार्मूला है, इसमें कुछ भी चेंज नहीं। ये बात ध्यान में रखना। अभी देखो dx dy कैसे निकालते हैं, dx से dy को करना आपको मल्टीप्लिकेशन, ये dx से dy को करना है मल्टीप्लिकेशन, जो डिजिट आपने चॉइस की थी वो डिजिट। तो देखो बच्चों, 0 इंटू 0, यहाँ पे 0 लिखो, 4 1 चा 4, 6 2 चा 12, 9 4 चा 36, है ना। 9 1 9 9 3 18 9 ते किती होता, 27, 9 3 36। हाँ, तो देखो फिर भी कैसा है, एक बार अपन बराबर, हाँ उसके बाद 8 इंटू 7, 56, 56, 100 इंटू 10, 100 इंटू 10। देखो क्या कर रहे हैं, गलत हो गया, गलत हो गया क्या, नहीं ना। हाँ, 9 4 चा 36, 8 7 चा 56, 8 7 56, 10 10 चा 100, देखो 10 10 चा 100 ऐसा है। 11 इंटू 9, 11 इंटू 11,
11 इंटू 9, देखो 180 इसका 108, उसके बाद 13 इंटू 11, 13 इंटू 11 143, उसके बाद 15 इंटू 12 180। और मेरे एक बात ध्यान में रखना, मैं जो आपको बुकलेट पे या यूट्यूब पे जो पढ़ा रहा हूँ इस तरह से आपको एग्जांपल आएंगे, या ये एग्जांपल इस तरह से अंक आ सकते हैं, क्योंकि ये सब पेपर पैटर्न के एग्जांपल है ओल्ड वाले। ये बात ध्यान में रखना। हाँ, 15 इंटू 12 180, उसके बाद 23 इंटू 14 322 होगा बच्चों, 23 इंटू 14 होगा। अभी इन सबके करना आपको एडिशनल, क्या करना है बच्चों, एडिशनल। n इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे लिखो 10। अब इसके एडिशनल सिग्मा डी एक्स, सिग्मा डी एक्स, सिग्मा डी एक्स, अब इसकी करेंगे एडिशनल। 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 10 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 12 प्लस 14 प्लस 70। ओके बच्चों, उसके बाद ये 1 प्लस 4 प्लस 16 प्लस 49 प्लस 100 प्लस 81 प्लस 121 प्लस 144 प्लस 196 प्लस सिग्मा डी एक्स स्क्वायर 712 है ना, 712। उसके बाद देखो बच्चों, अब 1 2 3 4 ये भी 10 है, n इज इक्वल टू 10। देखो 4 प्लस 6 प्लस 9 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 13 प्लस 15 प्लस 23 प्लस सिग्मा डी वाई 100, कितना बच्चों 100। फिर से एक बार करके देख लेते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि कुछ भी गलत हो सकता है। 6 प्लस 9 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 13 प्लस 15 प्लस और 23 प्लस 100 बराबर है। अब देखो बच्चा, आप क्या करते हैं, ये जो मैं बता रहा हूं इसको स्किप कर देते, स्किप मत करना। 36 प्लस 81 प्लस 64 प्लस 100 प्लस 144 प्लस 169 प्लस 225 प्लस 529 प्लस सिग्मा डी वाई स्क्वायर 1364 16 प्लस 36 प्लस 81 प्लस 64 प्लस 100 प्लस 144 प्लस 169 प्लस 225 प्लस 529 प्लस, देखो बराबर है, ये भी आ गई बराबर। अभी इसके एडिशनल करेंगे, 2 बार एडिशनल करके देखना, नहीं तो आपका गणित एग्जांपल रॉन्ग हो जाएगा, इसलिए अपन 2 बार एग्जांपल की एडिशनल करके देख रहे हैं। 4 प्लस 12 प्लस 36 प्लस 56 प्लस 100 प्लस 108 प्लस 143 प्लस 180 प्लस 322 प्लस, देखो सिग्मा डी एक्स डी वाई 961 होगा एकदम बरोबर। 4 प्लस 4 62 है ना, ओके। 4 प्लस 12 प्लस 36 प्लस 56 प्लस 100 प्लस 108 प्लस 143 प्लस 180 प्लस 322 प्लस, एकदम बराबर हो गया। अब देखो ये फार्मूला लगाओ, इज इक्वल टू, ये तो होगा सब। अभी ये फार्मूला सिग्मा डी एक्स डी वाई पॉइंट एन है ना, इन ब्रैकेट सिग्मा डी एक्स, ये फार्मूला है, तो फार्मूला आपको ध्यान में रखना है। अभी देखो ये कितना है, सिग्मा डी एक्स डी वाई 9 है ना, 961 इंटू करना पॉइंट की जगह, ये जो पॉइंट है पॉइंट की जगह आपको क्या करना है, इंटू
पॉइंट की जगह क्या करना है, इंटू फॉर्मूले में, लेकिन पॉइंट ही लिखना है आपको, फुल स्टॉप भी बताना है, होगा इंटू 10। एन कितना अपना 10, देखो एन है 10। उसके बाद सिग्मा डीएक्स कितना बच्चों 70, ये माइनस ये 70 ब्रैकेट में, हाँ बच्चों। उसके बाद ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन होता है, हाँ। उसके बाद सिग्मा डी वाई 100, हाँ। अब देखो इसको डिवाइडेशन इन अंडर रूट, सिर्फ पहली स्टेप पे कठिन है, बाद में तो इजी है। अब सिग्मा डीएक्स स्क्वायर, ये स्क्वायर सिग्मा डीएक्स स्क्वायर एक्स है 712 इंटू 10 माइनस 70, इसका स्क्वायर, ये कभी भी नीचे लिख लेना है यहाँ पे, सिर्फ यहाँ पॉइंट ये ना एन तो मालूम है, सिर्फ यहाँ पे सिग्मा डीएक्स स्क्वायर आएगा, ये वाला सिग्मा डीएक्स स्क्वायर डीवाई स्क्वायर। फिर दूसरे अंडर रूट में यहाँ पे लिखना सिग्मा डी 1364 इंटू 10 माइनस ये 100 नीचे लिख लेना 100, इसका स्क्वायर इंटू आई तो नहीं है, इंटू आई नहीं है इसमें। ये बात ध्यान में रखना, जब पिजोनल मेथड आएंगी तब आपको सिग्मा डीएक्स यानी इंटू आई आएगा। तो आर इज इक्वल टू इसका मल्टीप्लिकेशन 9610 माइनस 70 इंटू 100 कितना आएगा 7000 आएगा ना, 100 इंटू 70 7000, देखो ये 7000 होगा। अब इसके बाद की जो स्टेप है वो सेम आएंगी, मैं हर बार बताता हूँ। और बुकलेट में थोड़ा सा है ना कोरिलेशन का, जो बुकलेट में वो स्पेलिंग देख लेना, डबल आर है बच्चों, उसमें सिंगल आर होता है। तो देखो 7120 है ना, इसका मल्टीप्लिकेशन किया माइनस 70 इंटू उसका स्क्वायर 4900, हाँ। अब इसका मल्टीप्लिकेशन 1364 13640, 100 का स्क्वायर 10,000 है ना, 10,000 100 इंटू 100 स्क्वायर 10,000। ओके बच्चों, अब इसको करो माइनस, ये जो है ये स्टेप आपकी सबकी सेम आने वाली है, सबकी, सब बच्चों की, हाँ, और मेरी भी। मैंने इसमें माइनस में जो एग्जांपल किए तो अभी प्लस में है ना। तो देखो बच्चों, मैं लगे तो आपको एक बार बता देता हूँ, है कि नहीं। तो इस बार मेरा भी देख लो थोड़ा सा रजिस्टर में, देखो माइनस में है, सब एग्जांपल मेरे माइनस में है ना बच्चों, माइनस में। देखो तो मैं माइनस में एग्जांपल सॉल्व करता हूँ, लेकिन जो सबसे लास्ट की जो स्टेप रहती है, हाँ, सबसे लास्ट की वो सेम आती है, ये वाली। अब जो अपन सॉल्व कर रही है ये मेरे भी रजिस्टर में वो भी सेम आएंगे, कौन सी भी डिजिट लो, है ना। तो इसमें मैंने आपको इजी पद्धत बताई, बहुत इजी वाली। अब इसको माइनस करना, आपको क्या करना है, माइनस 9610 माइनस 7000, देखो 2610, एकदम परफेक्ट। मेरे रजिस्टर में भी यही है, होगा मेरा भी आंसर एकदम परफेक्ट है। इसका मतलब अभी ये दूसरा इन अंडर रूट, अभी इसको माइनस करो आप, 7120 माइनस 4900 बराबर 2220, ये भी बराबर आ गई बच्चों। अब इसको माइनस करो 13,640 में से 10,000 गए तो 3,640 आएंगे ना, हाँ। तो ये मेरे रजिस्टर में ये भी बराबर है, इसका मतलब है देखो ये बराबर है, देख लो, है ना बच्चों, ये स्टेप, और ये ऊपर क्या अलग है, दूसरे है ना, हाँ। तो चेंज है वो, और इसमें चेंज है, क्योंकि डिजिट का जो ये रहता है फर्क वो, लेकिन आंसर जो वो सेम आएगा, किसका भी आंसर, इसमें से कोई भी संख्या अगर चॉइस करेंगे आप तो आंसर एक ही आएगा। नहीं तो सर हमने अगर यहाँ पे 5 की, हमारे दोस्त ने 12 की या 9 की, तो ये इसके ये डिजिट सब चेंज आएंगे, आपके चेंज आएंगे, यहाँ तक चेंज आएगा, यहाँ तक, लेकिन ये जो है ये सेम आएगा, आंसर भी सेम आएगा, ये बात ध्यान में रखना। और मैंने इसके पहले भी बताया, ये ऊपर वाला जो है ये dx dy है, ये जो है x है, और ये जो है y है। समझो ये अगर गलत होगा, आपके दोस्त का ये सेम है, आपका भी सेम है, लेकिन ये अलग है, तो समझ लेना ये अपना गलत होगा या उसका गलत होगा। अगर ये दोनों सेम है, ये गलत है आपका, उसका सेम अलग है, तो इसको देख लेना। फिर x में देखना है, dx में, है ना, ये बात ध्यान में रखना। ये भी नहीं, dx स्क्वायर देखना कभी भी, क्या देखना, dx स्क्वायर, क्योंकि ये बराबर है, इसका मतलब ये dx स्क्वायर बराबर है। अगर ये गलत होगा तो समझ ले इनमें दोनों में से कुछ ना कुछ गलत होगा, ये बात ध्यान में रखना। अब यहाँ पे लिखो 2610 डिवाइडेड बाय
इसको इन अंडर रूट से बाहर निकालेंगे। अभी क्या निकालेंगे अपन, बाहर निकालेंगे। देखो 2 2 2 0 2 2 0, ये इन अंडर रूट का ये है, इसको प्रेस करो, इस तरह से बाहर निकालते 47.11। उसके बाद में 6 है तो 12 कर सकते हो आप, 47.11 12 इंटू 6 है ना उसके बाजू में, तो वहाँ 11 एक इंक्रीज कर दो क्योंकि 5 के ऊपर है। उसके बाद 3640 है ना, 3640, तो उसको इसको इस तरह ये इसको प्रेस कर दो, ये प्रेस कर दिया है ना। 60.32 60.32 60.33 है। डिजिट के बाद 2 r इज इक्वल टू, अब देखो 2 6 10 डिवाइडेड बाय, अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 47.12 इंटू 60.33 284.2.79 है, तो यहाँ पे 5 कर देते हैं। r इज इक्वल टू, इसको डिवाइडेड कर दो, क्या कर दो बच्चों, डिवाइडेड 2 6 10 डिवाइडेड 2842.75, ये आगा 0.91, तो 8 है बाजू में, देखो 0.91 लिखो या 0.92 लिखो, कुछ भी चलेगा। देखो मेरा आंसर क्या है 0.92, तो यहाँ पे आप 0.92 लिख सकते हो। हाँ, तो यहाँ पे देयर इज अ हाई डिग्री, देयर इज अ हाई ऑफ डिग्री दिखा देना। तो ये आंसर जो है, ये आंसर r इज इक्वल टू 0.91 है ना, 0.91 पॉइंट कितना 8, तो ये 5 के ऊपर है, 5 के क्या है ऊपर, तो आपने क्या किया r इज इक्वल टू 0.92 इस तरह से लिख दिया तो भी चलेगा। देयर इज अ हाई डिग्री है ना, हाई डिग्री ये बता देना। तो कभी भी ध्यान में रखना, देयर इज अ हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव पॉजिटिव ओके बच्चों। हाँ पॉजिटिव क्योंकि प्लस में कैसा है, प्लस में। अपन माइनस भी एक आधा एग्जांपल देखेंगे लेकिन बाद में। हाँ, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना। अगर आपको ऑनलाइन बैच ज्वाइन करना है तो ऑनलाइन भी बैच ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन करना है तो टेलीग्राम का ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। अगर कुछ प्रॉब्लम रहा तो आप कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, कहीं से भी रहो, ऑल इंडिया और महाराष्ट्र और भारत। ओके बच्चों, आ गया ध्यान में स्टैटिस्टिक, एमकॉम वालों को भी लिए है, बीबीए वालों के लिए भी है, एमए वालों के लिए भी है। अगर कोरिलेशन उसमें है चैप्टर तो इस तरह से ही आपको एग्जांपल आएंगे। एमकॉम उनको भी, एमकॉम वालों की भी, हाँ एमकॉम जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए भी यही है। आ गया ध्यान में। हाँ, तो स्क्रीनशॉट निकालना है तो निकाल लो, कोई टेंशन नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ओके बच्चों, आ गया, हाँ समझ में आ गया। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।